अरे वहां के साथी यात्री, मार्क यहाँ है वॉल्टर्स वर्ल्ड से। आज हम सवाना जॉर्जिया में हैं, जो अमेरिका के सबसे लोकप्रिय घूमने के स्थानों में से एक है। जैसा कि लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के साथ होता है, कुछ पर्यटन जाल भी होते हैं। तो आज मैं सवाना के कुछ पर्यटन जालों के बारे में बताऊंगा। और हर पर्यटन जाल की तरह कुछ ऐसे भी होते हैं जो देखने, करने और अनुभव करने लायक होते हैं। लेकिन जाने से पहले यह समझना अच्छा है कि आप किसमें पड़ रहे हैं। सवाना में पिछले 10 सालों में जो सबसे बड़ा पर्यटन जाल उभरा है वह भूतिया दौरे हैं। यहाँ कुछ वास्तव में अच्छे भूतिया दौरे हैं, और मैं यह नहीं कह रहा कि सभी भूतिया दौरे जाल हैं, लेकिन यह दिलचस्प है कि जैसे ही लोगों ने भूतों से पैसे कमाने की संभावना देखी, सवाना और भी भूतिया बन गया। कुछ जगहों पर तो इसे अमेरिका का सबसे भूतिया शहर भी कहा जाता है। इसलिए भूतिया दौरे के शौकीनों के लिए यह एक शानदार अनुभव है। मेरा मतलब है, यहाँ लोग ट्रैवल चैनल को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वह भूतों की बातें करता रहता है। इसलिए यहाँ भूतिया दौरे ज्यादा होते हैं, पर कुछ पर्यटकों के जाल होते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप ऑनलाइन समीक्षाएं पढ़ें ताकि आपको पता चले कि कौन सा दौरा सही है। आप ऐसा दौरा चाहेंगे जिसमें ज्यादा इतिहास हो, न कि भूत डिटेक्टर वाले, क्योंकि वे अक्सर पर्यटक जाल होते हैं। अब एक और बात जो समझनी चाहिए वह यह है कि पर्यटक शहर होने के नाते कुछ पर्यटक जाल वाली चीज़ें भी मिलेंगी। पेटी कैब्स मज़ेदार और आसान हो सकते हैं, लेकिन सवाना समतल है, इसीलिए आप हर जगह पैदल ही चल सकते हैं, सिवाय रिवर स्ट्रीट तक जाने के। चौराहों को देखने जाएं, स्पोर्ट्स साइड पार्क में जाएं, ऐतिहासिक घरों को देखें, जैसे कि मेरे पीछे मर्सर विलियम हाउस। आप इधर उधर घूम सकते हैं। यहाँ आने पर आपको पेटी कैब्स की ज़रूरत नहीं है, वो कभी कभी पर्यटक जाल हो सकते हैं। आप इन ट्रॉली बसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पर्यटक जाल नहीं है। यहाँ आने पर ज़मीन की समझ पाने के लिए ट्रॉली बस टूर पर जाना वास्तव में अच्छा होता है। लेकिन पेटी कैब्स के बारे में मैं अभी भी अनिश्चित हूँ। सवाना जैसे मज़ेदार शहर में आपको पब क्रॉल टूर्स जैसी पार्टी गतिविधियाँ भी मिलेंगी जो शहर के बारों का दौरा कराते हैं। स्थानीय लोग बाइक बार टूर्स को बड़ा पर्यटक जाल मानते हैं, जो अनूठा तो हैं, पर जब इतने सारे बार हैं तो बाइसिकल पर बैठकर पीने की ज़रूरत नहीं होती। एक और चीज़ जो स्थानीय लोग बताएंगे वह है टाइबी आइलैंड की यात्रा, जो एक पर्यटक जाल है लेकिन मज़ेदार भी। चाहे आप टाइबी टाइम पर वयस्क स्लशीज का आनंद ले रहे हों या ओवर दी टॉप टी शर्ट्स खरीद रहे हों, यह अनुभव सवाना के अनूठे चरित्र को दर्शाता है। इसलिए सवाना में इन पर्यटक जालों का हिस्सा बनने से न हिचकिचाएं। कभी कभी ये आपको शहर की असली भावना से परिचित कराते हैं। हाँ, वह एक पर्यटक जाल है, लेकिन वहाँ समुद्र तट पर जाना मज़ेदार होता है। ठीक है। और मुझे लगता है कि इसी टी शर्ट वाली थीम के साथ एक और पर्यटक जाल के बारे में बात करना चाहूंगा, जो वास्तव में सिटी मार्केट है। और सिटी मार्केट क्या है? ये 1 या 2 ब्लॉक का पैदल मार्ग है जिसमें दुकानें, रेस्तरां, बार होते हैं। कुछ रेस्तरां तो ठीक हैं, लेकिन कुल मिलाकर जब आप वहां जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पर्यटक जाल वाला एहसास होता है। तो यही एक बात है जिसके लिए मैं कहूंगा कि सावधान रहें, क्योंकि जब भी आप किसी ऐसी जगह को देखें जहां एक साधारण टी शर्ट पर बस सवाना बड़े ब्लॉक अक्षरों में लिखा हो, हाँ, शायद यह एक पर्यटक जाल की तरह है। और सिटी मार्केट से आगे बढ़ते हुए अगर आप रिवर स्ट्रीट पर जाएं, अब रिवर स्ट्रीट पर कुछ वाकई अच्छे रेस्तरां हैं। ओलंपिया काफ़ी अच्छा है, लेकिन मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिवर स्ट्रीट वास्तव में दुकानों, बारों और रेस्तरां के साथ एक पर्यटक जाल की तरह है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ जाना सच में लायक है। नाव पर बैठकर नदी पर क्रूज की सैर करना मज़ेदार है, पर जब आप रिवर स्ट्रीट पर जा रहे हो तो समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ बहुत पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें नहीं हैं। ये वह जगह है जहाँ आप चौराहों को देखने जाते हैं, उन खूबसूरत इमारतों को देखने। जब आप रिवर स्ट्रीट पर जाते हैं, हाँ, जब आप वहाँ नीचे जाते हैं तो आप अपनी मिठाइयाँ लेते हैं और अपनी पर्यटक टी शर्ट्स और चीज़ें लेते हैं। आपके पास वह विकल्प है। और हाँ, जब आप वहाँ जाएं तो अपनी पसंदीदा लंबी बोतल वाली बियर ज़रूर लें। लेकिन यह जान लें कि रिवर स्ट्रीट कभी कभी पर्यटकों के लिए जाल हो सकता है, खासकर शाम को रेस्तरां तलाशते समय, क्योंकि शहर में अनेक शानदार रेस्तरां हैं। कॉटन एराइव से फैटाइस बिस्ट्रो तक विकल्प बहुत हैं। इसीलिए खुद को सिर्फ रिवर स्ट्रीट तक सीमित न करें, क्योंकि बहुत से ब्लॉग्स और व्लॉग्स ने इस पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि लोगों को वहाँ जाने के लिए प्रेरित करें। असल में यह एक पर्यटकीय जाल वाली जगह है जहां स्थानीय लोग शायद उतना नहीं जाते जितना पर्यटक जाते हैं। इसीलिए यह एक पर्यटक जाल बन जाता है। और खाने की बात करें तो मुझे लगता है आपको समझना होगा, यहाँ कुछ प्रतिष्ठान ऐसे हैं जो अपनी सफलता के कारण किसी तरह पर्यटक जाल बन गए हैं। उदाहरण के लिए पॉला डीन की जगह। मेरा मतलब है, वहाँ इतने लोग जा रहे थे और लाइनें इतनी लंबी थीं कि वहाँ के खाने की गुणवत्ता को पहले जैसा बनाए रखना संभव नहीं था, सिर्फ स्केल की वजह से, है ना? मेरा मतलब है, खाना अभी भी ठीक है, लेकिन ये ऐसा हो गया कि लगने लगा यार यह बहुत ज़्यादा पर्यटक जाल है, चलो दूसरी जगहें आजमाते हैं। इसीलिए आपके पास मिसेस विल्क्स जैसी जगहें हैं जो बहुत लोकप्रिय हो गई, जिन्हें स्थानीय लोग पसंद करते हैं, और अब वह भी किसी तरह एक पर्यटकीय जगह बन गई है। लेकिन अगर आप घूम रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके पास बहुत सारे खाने के विकल्प हैं। सिर्फ उन जगहों पर मत जाइए जो ट्रिप एडवाइजर पर सवाना के टॉप 5 या टॉप 10 रेस्तरां में दिखाई देते हैं, क्योंकि वह सिर्फ वहाँ जाने वाले लोगों की संख्या पर आधारित होता है।
और उस तरह के आंकड़े पाने के लिए आपको पर्यटकों को वहां जाना होगा, स्थानीय लोगों को नहीं। इसलिए सिर्फ मून रिवर ब्रूवरी जैसे पर्यटक स्थलों पर ही नहीं, बल्कि और भी जगहों पर खाना खाइए। वहां बियर के लिए अच्छी है, लेकिन खाना मत खाइए, सिर्फ वहां बियर पीजिए क्योंकि उनकी बियर अच्छी है। और शहर के अन्य रेस्तरां में भी जाइए, ठीक है। एक दुखद पर्यटक जाल है ब्रॉटन पर लियोपोल्ड्स आइसक्रीम पर जाना, और मुझे यह कहना अच्छा नहीं लगता। लियोपोल्ड्स आइसक्रीम ठीक है, हॉट कोको फ्लेवर तो मुझे बहुत भाता है, इसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। सवाना सोशल लाइट भी बढ़िया है, पर यह स्थान विशेष रूप से गर्म और उमस भरे दिनों में सचमुच पर्यटकों का जाल बन जाता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रैल, शायद मार्च का एक दिन आप देखेंगे कि लोग बिना गर्मी या धूप से बचाव के बाहर कतार में खड़े हैं, अपनी आइसक्रीम की प्रतीक्षा में पिघल रहे हैं। यह एक पर्यटक जाल है, क्योंकि अगर आप हवाई जहाज से आएं तो एक कियोस्क अंदर मिलेगा, सुरक्षा जांच से गुजरने पर भी उनका स्टॉल है और बाहर आने पर भी। इसलिए आप एयरपोर्ट पर भी लियोपोल्ड्स आइसक्रीम पा सकते हैं, पर सच में वह लंबी कतार इसे पर्यटक जाल बनाती है। आप सोचते हैं, अरे मुझे इस कतार में लगना ही पड़ेगा क्योंकि यह बहुत सुंदर और अद्भुत है और आइसक्रीम भी बहुत अच्छी होगी। आप स्थानीय लोगों से बात करेंगे, वे कहेंगे कि इतना भी खास नहीं है, पर मैं समझता हूं कि ठीक है, लेकिन मैं इसके लिए कतार में नहीं लगूंगा। तो यहीं पर यह एक पर्यटक जाल जैसा है, पर आप हमेशा अपनी तस्वीर ले सकते हैं, और अगर कतार नहीं है तो हाँ, अंदर जाइए और कुछ ले लीजिए, क्योंकि मैं भी लूंगा अगर कतार नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ फिल्म फेस्टिवल के दौरान हूँ, तो मेरा अनुमान है कि कतार लंबी होगी। तो मैं ब्रॉटन पर लियोपोल्ड्स नहीं खाऊंगा, मैंने कल ही एयरपोर्ट पर खा लिया था, तो मैं तो खेल में आगे ही हूं। पर खैर, मैं बस आपको सवाना में कुछ मजेदार पर्यटक जाल दिखाना चाहता हूं, और भी हैं, इसीलिए मैंने इसे नीचे कमेंट सेक्शन में डाला है। अगर आपके पास सवाना में और पर्यटक जाल हैं, पर सच में ये एक बहुत ही मजेदार शहर है घूमने के लिए। जो चीजें मैंने यहाँ बताई हैं, आप वो सब कर सकते हैं और आपको बहुत मजा आएगा। ये कोई बुरी बात नहीं है। अक्सर पर्यटक जाल के बारे में गलत धारणा बनती है कि इनसे बचना चाहिए, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप पर्यटक जाल में क्या अनुभव करने जा रहे हैं और आपको मजा आएगा, तो ये ठीक है। अगर आप मजाकिया भूतिया टूर्स में जा रहे हैं जो स्पष्ट पर्यटक जाल हैं, तो उसका आनंद लीजिए। और अगर आप पौला डीन के रेस्तरां में जा रहे हैं, तो वहां के खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि वहां खाना बेहतरीन होता है। शायद आप पौला को इधर उधर घूमते हुए देखें या उनके बेटों को, मुझे नहीं पता, लेकिन आप उनके साथ भी अपना समय आनंद ले सकते हैं। तो सवाना में या दुनिया भर के अन्य स्थानों पर आपने और कौन से पर्यटक जाल देखे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि हम अन्य यात्रियों को यह बता सकें कि उन्हें किस चीज की तलाश करनी चाहिए या किससे बचना चाहिए जब वे पुरानी जगहों की यात्रा करें। और मैं यहाँ सवाना से अलविदा कहूंगा।